तो लास्ट दो लेक्चर्स में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के केस में आपने बच्चों एक तो स्कैटर डायग्राम पढ़ा था और उसके बाद वो ड्रॉ होता था एकदम लाइन ग्राफ की तरह, कुछ खास डिफरेंट नहीं था, बट जीरो से नहीं स्टार्ट होगा वो, क्योंकि वैल्यूज आपको जीरो जनरली मिलती नहीं है कोरिलेशन में, ठीक है। देयर आफ्टर आपने रैंक कोफिशिएंट पढ़ा था, जहां पे समटाइम्स रैंक्स वर गिवन एंड समटाइम्स रैंक वर नॉट गिवन, और कभी भी रिपीटेशन नहीं होता था। फिर उसके बाद रेपिटेशन पढ़ा, और रेपिटेशन का भी न्यूमेरिकल शायद हमने किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि नहीं कराया था? किया था ना। और वो याद है 1/12 एम क्यूब माइनस एम, क्या बताया था आपको मैंने? जितनी बार रैंक्स रिपीट होंगी, अगर एक्स सीरीज में रैंक मान लीजिए बच्चों रिपीट हो रही है 3 बार और यहाँ पे रिपीट हो रही है 2 बार, तो 1/12 एम क्यूब माइनस एम कितनी बार यूज होगा? 5 बार। कितनी बार यूज होगा? 5 बार। और यहाँ 3 बार जो रैंक रिपीट हो रही है, एक बार सबकी रैंक 2.5 आई थी, एक बार सबकी मान लीजिए 4 आई, एक बार सबकी मान लीजिए 6 आई। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे एक बार सबकी रैंक 4 आई और एक बार सबकी रैंक 7 आई। तो यहाँ पे डेटा 2 बार रिपीट हुआ और यहाँ पे डेटा कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। मान लीजिए एक्स में 3 बार और वाई में 2 बार। तो ये जो ब्लॉक है 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ये ब्लॉक कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे 2.5 जो रैंक आई है वो 2 डेटा की है, 4 जो रैंक आई है वो 3 डेटा की है, और 6 जो रैंक आई है वो भी 2 की है। तो m की वैल्यू एक बार 2 हो जाएगी चिल्ड्रन, एक बार 3 हो जाएगी और एक बार 2 हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो m कम से कम कितना होगा बताया था मैंने आपको? 2, क्योंकि भाई रिपीट है तो 2 से कम तो नहीं हो सकता, एक रिपीट नहीं होता। व्हाट इट क्लियर? या अगर आप बोले एक बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो कम से कम उसकी 2 वैल्यूज मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आई होप सो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है चिल्ड्रन? आई होप सो यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, नो। तो एक बार एक इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी का कोई डाउट हो और कोई बेचारा डर के मारे पूछ ना पा रहा हो, तो एटलीस्ट माउंटेन ड्यू पिए बगैर डर के आगे जीत है हो जाए। 3.5 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 2 बार। एंड चिल्ड्रन 5.5 भी कितनी बार आ रहा है? तो एक बार इसके लिए 1/12 2³ - 2, और एक बार इसके लिए 1/12 2³ - 2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, यहां पे चिल्ड्रन आपको नजर आ रहा है 3.5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो आप लिखेंगे 1/12 2³ - 2। और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है चिल्ड्रन? 3 बार। तो ये हो जाएगा 1/12 3³ - 3। तो कभी भी ये m की वैल्यू जो 3³ - 3 और 2³ - 2 है, क्या ये 2 से कम हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, सर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 2 की जगह आप 1 ले लेंगे तो 1³ तो 1 ही होगा, बट -1 तो सो कॉल्ड 0 आ जाएगा, फिर 1/12 × 0 इज 0। बट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ना होने की वजह ये नहीं है कि 1³ - 1 इज 0। ना होने की वजह ये है कि रेपिटेशन जब भी होगा तो 2 बार वो वैल्यू तो कम से कम आएगी ही आएगी। तो m की वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो सब बच्चे झटपट अपनी कॉपी खोल लें, और जो पहले पढ़ना चाहिए था जिसको मैं आपको बाद में पढ़ा रहा हूं, इट इज काल बरसने वाला है। काल एक अजय देवगन जी की मूवी भी थी, जिसमें जंगल में जानवरों को मारा जाता है उसके अगेंस्ट से, बट उसका इससे कोई दूर दूर तक न्यूक्लियर बाइनोकुलर से भी आप देखेंगे तो लेना देना नहीं है चिल्ड्रन। तो राइट डाउन इन योर कॉपीज व्हाट इज टाइटल्ड एज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। व्हाट इट क्लियर? इसको प्यार से बोलते हैं केपीसीसी। सो 1867 से 1936 तक ये अलाइव थे। He was the first person to give mathematical formula for measuring correlation between two variables in the year 1890। तो 1867 से 1890 आप सोच सकते हैं कितने साल बाद चिल्ड्रन? 23 साल बाद। और 23 साल की उम्र में फॉर्मूला अगर दे दिया था, तो फॉर्मूला कोई मैंगो शेक तो है नहीं जो 15 मिनट पहले सोचा और बाद में निकल आया। व्हाट इट क्लियर? कम से कम 2-3 साल की रिसर्च रही होगी इनकी। तो 20-22 साल में इन्होंने फॉर्मूले के ऊपर काम करना चालू कर दिया था। आज के जमाने में बच्चे इंस्टाग्राम और ये सब चलाते हैं 20-22 साल की उम्र में, इसीलिए किताब में नाम नहीं छप पाता है। चलिए, सो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या सिंपल कोएफिशिएंट कोरिलेशन इसको बोलते हैं बच्चों। एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, तो ये मत बोलिएगा, ताना मत मारिएगा मेरे को सर आपने पढ़ाया नहीं था। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट बोले या प्रोडक्ट मोमेंट बोले, बात एक ही है। तो इन भाई साहब ने जब फॉर्मूला बनाया
तो इन्होंने नाम दिया था प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या सिंपल कोफिशिएंट कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब ये मर गए तो इनको कमेमोरेट किया गया और तब नाम रख दिया गया व्हाट, कार्ल पियर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट क्लियर? चलिए, तो सिंबल इज आर बेसिकली चिल्ड्रन, गॉट इट। और इसका एक फॉर्मूला है, बट मैं आपको इस फॉर्मूले पे ट्रेनिंग जरा भी नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चों इस फॉर्मूले में आपको एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। क्योंकि अभी उसकी स्टडी काफी बच्चों ने नहीं की हुई है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को भी इग्नोर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बहुत ही आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। वी कैन कैलकुलेट कोरिलेशन बाय 4 टेक्निक्स अंडर कार्ल पियर्सन्स मेथड चिल्ड्रन। पहला है एक्चुअल मीन मेथड। अगेन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पहले तो मीन निकालिए, फिर मीन से डिफरेंसेस निकालिए जैसे आपने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में निकाले थे। बट इस मेथड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है चिल्ड्रन? अगर आपका मीन आपसे दुश्मनी कर गया, गद्दारी कर गया, धोखेबाजी कर गया और आंसर आ गया डेसिमल में, सारे गए हुए रिश्तेदार फिर याद आ जाएंगे आपको। समझ में आ गया? तो पहले आपको मीन निकालना है, मीन से जो डेटा होगा उसके डिफरेंसेस निकालने हैं, तो आपकी बैंड बच जाएगी यहाँ पे। तो इन दैट केस इसको तो हम बिल्कुल ही इग्नोर और अवॉइड करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा है चिल्ड्रन? डायरेक्ट। ये मेथड उतना डिफिकल्ट नहीं है, आई रिपीट मेथड इज नॉट डिफिकल्ट, बट अगेन कैलकुलेशन इज टाइम टेकिंग। द बेस्ट मेथड जिससे आप सबसे पहले पढ़ाई करेंगे, देखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला है, देखने में आप डर जाएंगे, जैसे वो वेजिटेरियन डायनासोर होता था, वो होता बहुत हेपर साइज का है बट उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। टेरेक्स जो होता था वो नॉन वेजिटेरियन छोटा सा होता था, उड़ भी जाता था और खा जाता था आपको। तो जो एक्चुअल मीन और डायरेक्ट मेथड टेरेक्स है बेसिकली, ओके। तो वेजिटेरियन डायनासोर के साथ दोस्ती कर लेते हैं, हमको कभी नहीं खाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज विच मेथड? शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम मीन में आप भाई मीन को तो हमेशा एक होल नंबर लेंगे, बट एग्जाम में अपने पड़ोसी को बता दीजिएगा 2.76 से कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वो पूरे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पेपर मतलब एक ही क्वेश्चन करता रहेगा। समझ में आ गया? तो हेडिंग सब लोग लिख लें, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड। व्हाट इट, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो मैं सीधे इस मेथड पे चल रहा हूं चिल्ड्रन, बिकॉज एग्जामिनेशन सिस्टम में कभी भी ये बात आपको नहीं बोली जाएगी कि आप इस मेथड से कैलकुलेशन करिए चिल्ड्रन। चलिए, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया और प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गई? एक्चुअल मीन मेथड में क्या है, अगर मीन बाय चांस डेसिमल में आ गया तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर नंबर लेते हैं जिसको मीन मान लेते हैं यहाँ पे, उससे डिफरेंसेस निकालेंगे जैसे आपने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में किया। और इसीलिए मैं आपको एक्चुअल मीन मेथड नहीं बता रहा पहले, बिकॉज इफ द मीन आंसर रिजल्ट्स एज अ डेसिमल वैल्यू तो उनके डिफरेंसेस भी किस में आएंगे? डेसिमल में, और डेसिमल का स्क्वायर भी बैंड बजा देगा, तो इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं उसको। एवरीबडी हैज रिटन शॉर्टकट मेथड हेडिंग चिल्ड्रन? ब्रैकेट में लिख दीजिए अज्यूम्ड मीन मेथड, और ये इसका फॉर्मूला है समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, और n स्टैंड्स फॉर नंबर से मल्टीप्लीकेशन। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं ताकि सबको बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ जाए। चलिए, रात में सपना भी इसी का आएगा, आज ये पक्का हो गया है। चलिए झटपट चिल्ड्रन इस फॉर्मूले को लिख लें। तो सर ये dx dy मिलेगा कहां से? सब मिलेगा क्वेश्चन में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए लॉगरिथम्स यूज किए जाएंगे। ओके, चलिए झटपट डू इट चिल्ड्रन, झटपट। चलिए मैं कंटेंट को भी साथ साथ नोट करता जाता हूं ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। How to calculate this, how to calculate this, how to calculate this, what is this, what is this, what is this and this? चलिए, it is deviations from x observation multiplied by deviations from y observation। तो सबसे पहले आपको अज्यूम्ड मीन मानना है चिल्ड्रन। उस अज्यूम्ड मीन से आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे x और y के।
तो x की सीरीज में से आपने एक वैल्यू मीन मान ली, उससे जो डिविएशंस आए दे आर कॉल्ड एज dx। y की अज्यूम्ड मीन वैल्यू से डिफरेंसेस निकाले, उससे जो डिविएशंस आए इट इज dy। dx और dy को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n summation dx dy। Thereafter deviations from observation x children, and this is deviations from y observation। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए देयर आफ्टर हम बात करेंगे कि भाई इसका और इसका क्या मतलब है। ये कंटेंट एकदम सेम है, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये जो dx आपने लिखा है ये अंदर यही होगा चिल्ड्रन, और ये जो dy लिखा है ये अंदर यही होगा। सिर्फ आपको इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। गॉट इट, गॉट इट। चलिए दिस इज नंबर ऑफ आइटम्स। अगेन आसान डेटा है नंबर ऑफ आइटम्स, ये तो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए एंड व्हाट इज समेशन dx स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ deviations from x observations। And similarly children, similarly this is a square of deviations from y observation, this basically। और ये जो n है this is again children called as number of items। सबको समझ में आ गया children, सबको समझ में आ गया? Yes. Any queries to anybody? पक्का? चलिए झटपट अपडेट कर लें कॉपी में। चलिए चलिए बच्चों, तो अगेन बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? अच्छा इन्होंने लगता है बोल दिया है कि पुराने क्वेश्चन को रेफर कर लो। चलिए तो पहले आपको एक क्वेश्चन लिखवा दूं चलो, फिर उसी क्वेश्चन से कॉम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो एवरीबडी इज सपोज टू मेंशन दिस क्वेश्चन इन देयर कॉपीज। एक्स का डेटा आपको दिया हुआ है 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड वाई का डेटा दिया है 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। मिल गया सबको? अब बच्चे ये भी पूछेंगे सर यहाँ पे रैंक्स वगैरह कुछ रिपीट वगैरह, कोई चक्करबाजी नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होइए। डेटा रिपीट भी हो जाए तब भी वैसे ही चलेगा, नॉट एन इशू। तो एक्स से अगर मैं बोलूं किसी एक को मीन मान लीजिए, सर अक्कड़ बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, इतना करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मीन मान लीजिए इस गिवन डेटा से या बाहर से। अकलमंद इंसान वो है जो इसके अंदर से मीन मान ले। क्यों? क्योंकि जब आप डिविएशन निकालेंगे तो एक वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो, उसका स्क्वायर भी जीरो, और आप बनेंगे हीरो। समझ में आ गया? तो अगर जीरो बनना हो, चौधरी बनना हो तो बाहर से नंबर ले लीजिए, हीरो बनना हो तो इसी में से एक मीन मान लिया जाएगा। गॉट इट क्लियर? चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करें झटपट फास्ट। चलते हैं बच्चों, सबसे पहले तो आप कॉलम्स बना लीजिए और ये आपका स्टेप 1 है। वील प्रिपेयर कॉलम्स फॉर ऑल द आइटम्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। टोटल आपने 7 जन्मों की बात सुनी होगी, ये 7 जन्म यही है चल रहे हैं। एक्स dx और dx स्क्वायर, y dy एंड dy स्क्वायर, और ये लास्ट में क्या बन गया चिल्ड्रन, dx dy। अजम्पशन 18 और 10 लिया गया है दोनों जगह मीन का, हम भी यही लेके सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? चलिए कॉलम बनाइए फास्ट। चलिए बच्चों तो कॉलम्स बना लेते हैं सबसे पहले। फॉर द डेटा ऑफ x चिल्ड्रन एंड फॉर द डेटा ऑफ y। चलिए तो x की वैल्यूज, फिर dx चिल्ड्रन एंड देन dx स्क्वायर, करेक्ट। एंड y के लिए इट इज y dy एंड dy स्क्वायर, और लास्ट है चिल्ड्रन dx dy। चलिए तो वैल्यूज बताएंगे मेरे को प्लीज बच्चे, क्या क्या वैल्यूज थी चिल्ड्रन? 12, नहीं y का भी साथ साथ बताते जाओ।
12 के बाद 6, देन चिल्ड्रन 15, देन 8, ठीक है, देन 18 एंड 10, चलिए, देन 21 एंड 12। आप ये बोल सकते हैं कि x इज सो कॉल्ड सिबलिंग ऑफ y, y इज सिबलिंग ऑफ x। दो भाइयों की या भाई बहनों की या दो बहनों की एजेस लिखी जा रही हैं, ठीक है। आफ्टर दिस चिल्ड्रन, आफ्टर दिस खत्म, इसके बाद इतना ही था। 24, देन 14, देयर आफ्टर एंड 16, वेरी गुड, देयर आफ्टर 30 एंड 18, देयर आफ्टर, बस इतना ही था, बड़े सस्ते में निपटा दिया आपको। चलिए बच्चों, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे विजिबिलिटी फैक्टर इजी हो जाए। चलिए बच्चों, डन दिस चिल्ड्रन, डन दिस। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम अज्यूम्ड मीन क्या ले रहे हैं बच्चों, 18x के लिए, और y के लिए क्या ले रहे हैं हम लोग, 10, एज पर द एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। समझ में आ गया चिल्ड्रन, समझ में आ गया। चलिए, 10 से 12 प्लस में है कि माइनस में है चिल्ड्रन, प्लस में। 10 से 15 इट इज, ओ सॉरी 18 है, सॉरी उधर वाला 10 याद आ गया। तो 18 से 12 चिल्ड्रन -6, 18 से 15 इज -3, और ये कितना हो जाएगा 0। 18 से 21 क्या होगा चिल्ड्रन, +3। 18 से 24 क्या हो जाएगा, +6। 18 से 27 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, +9। जिनको मैथ्स नहीं आती कोशिश करें, आ जाएगी। 18 से 30 कितना होता है, +12। अब 12 कह रहा है कि मैं तो 2 डिजिट वाला हूं, कोई बात नहीं, इन गरीबों को भी रईस बना देते हैं। चलिए, आ गया डिविएशन चिल्ड्रन, डिविएशन का स्क्वायर कर लिया जाए। -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर इज 9, 0 का स्क्वायर, वेरी गुड, 0 का स्क्वायर इज 0। चलिए, +3 का स्क्वायर विल बी चिल्ड्रन 9, 6 का स्क्वायर इज 36, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 12 का स्क्वायर इज 144। चलते हैं डिविएशन y कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 से 6 इज -4 बच्चों, 10 से 8 इज -2, 10 से 10 कितना आएगा 0, 10 से 12 इज +2, 10 से 14 क्या आएगा चिल्ड्रन, +4, 10 से 16 क्या आएगा +6, और 10 से 18 क्या आएगा +8। चलिए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 चिल्ड्रन, वेरी गुड, स्क्वायर ऑफ 2 4, 0 का स्क्वायर 00। अब इसमें मैं आपको एक ज्ञान और दे देता हूं, ब्रह्म ज्ञान है ये। यहाँ पे अभी जब आप बच्चों dx इंटू dy करेंगे ना, तो dx यहाँ पे क्या आ रहा है 0, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 0, तो ये आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, सर 4 0 लगा दीजिए, 0 कितने भी लगा लीजिए, पैसे तो लग नहीं रहे। और अगली बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक काम करिएगा, एकदम सामने सामने वाले को सेम अज्यूमिंग मत मानिएगा, एक को थोड़ा ऊपर नीचे, एक को थोड़ा ऊपर नीचे। क्यों सर, क्योंकि जब वो दोनों 0 होगा तो दो वैल्यू कट के 0 आ जाएगी। कामचोर मेथड, समझ में गया, कामचोर मेथड। तो आपके कैलकुलेशन और आसान आ जाएंगे। नहीं समझ में आई बात। हम लोग अगर 8 को मान लेते अज्यूम्ड मीन, वैसे तो मैंने भी एग्जांपल वाला ले लिया है ताकि आपके स्टडी सेट से कोरिलेट कर जाए, ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन, जो स्टडी सेट में दिया था वही हमने मान लिया। ओके, तो अगर आप 0.8 को मान लेते तो ये वैल्यू 00 आ जाती, दैट इज dy। तो आगे जो dx dy आता, दो जगह 0 हो जाता, तो कैलकुलेशन और सस्ता हो जाता, मतलब और घटिया, मतलब और आसान हो जाता। ठीक है, चलिए भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं सबको, तुषार जी समझ गई, यस जी समझ गई, सार्थक जी समझ गए। चलिए, चलते हैं आगे चिल्ड्रन। तो अब बताइए, +2 का स्क्वायर क्या है चिल्ड्रन, 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर इज 64। अब dx इंटू dy कैसे करेंगे सर, बड़ा आसान है चिल्ड्रन, बड़ा आसान है। dx की वैल्यूज आपके पास है चिल्ड्रन, dx की वैल्यूज आपके पास है, dy से मल्टीप्लाई करते जाइए। व्हाट इज -6 इंटू -4, +24। और ये मत सोचिएगा कि dx dy हमेशा प्लस में आएंगी वैल्यूज, कुछ प्लस में भी आ सकती हैं और कुछ माइनस में भी, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा। ओके,
व्हाट इज चिल्ड्रन -3 इंटू -2? रुक जाइए, गरीब है, इसको रईस बना दे थोड़ा। हाँ, -3 इंटू -2 इज +6. देन चिल्ड्रन व्हाट इज +3 into what is called as +2? +3 into +2 is what? +6. What is +6 into +4? 24 +9 into +6? 54. And what is 12 into 8 children? 96. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, अब क्या करेंगे सर हम? अब आप ताली बजाएंगे, मतलब टोटल करेंगे। dx का टोटल क्या आएगा बता दीजिए चलो, सारे टोटल्स करिए जरा, कितना आ जाएगा? What is the total of dx children? 21 आएगा पक्का? चलिए 21. ओके, dx स्क्वायर चिल्ड्रन 315. वेरी गुड. व्हाट इज द टोटल ऑफ dy? माइनस प्लस देख लिया ना सबने भाई? dy स्क्वायर का टोटल चिल्ड्रन 140. लगता है खाना खा के आ जाए, बहुत तेज बोल रहे हैं बच्चे। और dx dy क्या आएगा? 210. इज दैट अंडरस्टूड? फॉर्मूला सबको शायद पता है। वैल्यू ठूसनी स्टार्ट की जाए बच्चों, अगर आपकी आ गया हो तो। चलिए तो एक बार चेक कर लें हमारी वैल्यू सब ठीक आ रही है कि नहीं। 21, 315, 14, 140 एंड 210। सब लोग फॉर्मूला लिख लें। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर इस फॉर्मूले को रटना पड़ेगा पहले, ऑब्वियस सी बात है, रटना पड़ेगा। अब बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर कोई तरीका इसको ना रटने का? महीने भर की रिसर्च है, आपको सिखाई जाए तो आप फॉर्मूला डिराइव करना सीख जाएंगे, बट इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएगा एवरीबडी नोज। मैं भी कोरिलेट करके दिखाता जाता हूँ चीजों को। चिल्ड्रन n कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। तो n में 7 लिख देंगे आप। व्हाट इट क्लियर? समेशन dx dy में वैल्यू क्या आ जाएगी? 210. समेशन dx इज 21 एंड dy इज 14. फिर अगेन चिल्ड्रन n में क्या वैल्यू आ जाएगी? 7. समेशन dx स्क्वायर, समेशन dx स्क्वायर क्या वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन? 315. समेशन dx जिसका होल स्क्वायर करना है 21. अगेन n, हाउ मेनी आइटम्स वर देयर चिल्ड्रन? 7. समेशन dy स्क्वायर इट इज 140 एंड समेशन dy जिसका होल स्क्वायर करना है 14. विल पीपल बी एबल टू पुट द वैल्यूज? चलिए वैल्यू पुट करिए चलन, और देखिए सेम वैल्यू शायद आई हैं। व्हाट इट क्लियर? तो जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट के पहले तक सॉल्व करें फास्ट। चलिए तो काफी बच्चे काफी कुछ सॉल्व कर चुके हैं, चलते हैं आगे चिल्ड्रन। बट एक बात इंपॉर्टेंट अभी भी दिमाग में ही तो बता दूं, डिविएशन एग्जैक्टली वही है चिल्ड्रन जो आप शॉर्टकट मेथड में मीन कैलकुलेट करते समय अप्लाई करते थे। फिर वहां फॉर्मूला अप्लाई करते थे a प्लस समेशन dx, याद आ गया? तो अज्यूम मीन तक का काम तो एकदम सेम है। उसके बाद आपने जो डिविएशन निकाले वो भी वहां पे करते थे आप, समझ में आ गया? फिर उसके बाद सीधे फॉर्मूला अप्लाई होता था। बट यहाँ पे डिविएशंस के बाद आपको क्या करना है? इन डिविएशंस का स्क्वायर निकालना है। व्हाट इट क्लियर? और इन डिविएशंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx dy आ जाएगा। तो यहां तक लोग पहुंच गए, आई होप सो, पक्का? चलिए तो लेट्स मूव फर्दर। और इसका लोगों का आंसर क्या आएगा लोग बता पाएंगे शायद मेरे को? 1470 फाइनली 1470 न्यूमरेटर ना, 1470 माइनस 292 नहीं, अभी इसी को लिखते हैं 294, सॉरी। चलिए 294, तो 21 इंटू 14 294 आ गया सबका। चलिए बच्चों लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब नीचे आपने दो अंडर रूट पे काम करना है। 1764 और 784। ये पूरा जो कैलकुलेशन आएगा चिल्ड्रन कितना आएगा जरा बता दीजिए? 1764 and this is 784. Now see children, for IC students it is damn easy because they have calculator. भाई वो कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे झटपट आंसर आ जाएगा। मौत आती है सीबीएसई वाले बच्चों को। काफी सीबीएसई स्कूल्स में तो पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि टीचर को खुद ही अंडर रूट निकालना नहीं आता है। समझ में आ गया? मैं आपको लॉगरिथम से अंडर रूट सिखाऊंगा क्योंकि वो अंडर रूट का तरीका आपको काम आएगा एक तो ग्रेजुएशन तक,
पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी काम आएगा अगर जो लोग एमबीए वगैरह पीएचडी वगैरह करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना स्टैट्स एक ऐसी भूतनी और चुड़ैल है तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ये हमेशा रहेगी रहेगी साथ में। आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, हर 1-2 साल बाद फिर से टपक जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, दिमाग की तरह एकदम कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो अब आप इस पे कैसे अप्लाई करेंगे स्टैटिस्टिक्स, ये जानने लायक बात है। तो सबका आंसर तो यहाँ पे 1470 माइनस 294 एंड ऑल दैट आ जाएगा चिल्ड्रन। अंडर रूट कैसे किया जाएगा यहाँ पे? तो चलिए, कोइंसिडेंस था, आंसर आपको कितना नजर आ रहा है? 1। हर बार तो ऐसा होगा नहीं, तो कैसे अप्लाई होगा लॉग? तो आप यहां पे अपनी कॉपी में जहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसके बाद चिल्ड्रन क्या लिखेंगे? यूजिंग लॉग। कंटेंट नोटिफाई करिए फास्ट। चलिए, स्क्रीन पे बच्चों लॉगरिथम्स नजर आ रहे हैं लोगों को? चिल्ड्रन लॉगरिथम्स नजर आ रहे हैं भाई? चलिए, yes. तो सो कॉल्ड लॉगरिथम्स का जनरली आपको टेबल मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पे 2 पेज आपको लॉगरिथम है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, इसको परेशान मत होइए। और उसके बाद मिलेगा आपको एंटी लॉग। काफी जगह लॉग गलत भी होता है, तो जरा इसको सर्टिफाई करवा लीजिएगा कि मतलब लॉग आपका ठीक है या नहीं। चलिए, कैसे लॉग से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं आपको बता दूं, और फिर आप लॉग अप्लाई करना सीखेंगे बच्चों। तो पहले लॉग की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लीजिए, तब आप लॉग अप्लाई करेंगे बच्चों। रेडी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग? चलिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो लॉग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हैं, जहां पे भी आपको डिवीजन नजर आएगा चिल्ड्रन, इट विल बी कंसिडर्ड एज सब्ट्रैक्शन। ठीक है? जहां पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन नजर आएगा, इन लॉगरिथम्स इट वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? एडिशन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? और जहां पे भी आपको बच्चों अंडर रूट नजर आएगा, इट विल बी टेकन एज 1/2। इतनी बातें समझ में आ गई? तो इसको जरा झटपट आप नोट डाउन कर लें। अब लॉग इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहां पे आप सॉल्व क्या करेंगे चिल्ड्रन? 1470 माइनस 294, ये थोड़ा आसान है, तो इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, दैट इज 1176। तो हम किसको सॉल्व करेंगे? यहां पे लिख लेते हैं पहले, r इक्वल्स टू 1176 डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या है चिल्ड्रन? 1764 इंटू अंडर रूट 784। ये बात सबको नजर आ रही है? चलिए, ध्यान से सुनिएगा, आप लिखेंगे यहां पे एंटी लॉग इक्वल्स टू लॉग 1176 माइनस, अब सर आपने माइनस क्यों लगाया? ये क्वेश्चन होगा आपका, डिवीजन है चिल्ड्रन, इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और लिखिए 1/2 लॉग 1764 प्लस छोटा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए लॉग 784। 1/2 क्यों किया? बिकॉज अंडर रूट दोनों में था। एंड प्लस क्यों किया? बिकॉज इट वॉज मल्टीप्लीकेशन। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, आगे आपको यहाँ पे शायद लॉगरिथम का कैलकुलेशन दिखाया भी गया एक जगह, जस्ट चेक मी आउट कि दिखाया गया है कि नहीं। एक्सप्लेन था, हाँ, देखिए चलो मिल गया। अब बच्चे कहेंगे से 1/2 नहीं लिखा हुआ है, ये इन्होंने यहाँ बाद में लिख दिया इसको, और यहाँ पे फिर इनको अकल आ गई थी कि यहाँ लिखना चाहिए था। इज दैट क्लियर? किताब छापने वाले बहुत बढ़िया आदमी हैं, ये ना चाहते हुए भी टीचर की जरूरत को महसूस करवा ही देते हैं। चलिए भाई, डन दिस, सबने लिख लिया बच्चों? चलो भाई, चलें आगे चलें। अब ध्यान दीजिए और बताइए 1176 हैज हाउ मेनी डिजिट्स? 4। 4 में एक कम कर दीजिए चिल्ड्रन, 3। ये क्या है सर? ये है नोटेशन। व्हाट? 4 डिजिट होंगे तो आप लिखेंगे 3, 3 होते तो लिखते 2, 2 होते तो लिखते 1, 1 होता तो सर 0। समझ में आ गया? माइनस बॉक्स ब्रैकेट ओपन 1/2। चिल्ड्रन 1764 इज कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? 4। तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट प्लस 784 कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? 3। तो एक कम करके क्या बनेगा चिल्ड्रन? 2। यहां तक काम कंप्लीट करें झटपट फास्ट। चिल्ड्रन डन दिस मच? चलते हैं आगे। अब लॉग 1176 के लिए नोटेशन तो 3 हो गया। अब ये 1176 को आपको कन्वर्ट करना है चिल्ड्रन।
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इट वॉज 1176, खोपड़े में बात गई चलन। तो 1176 आपको कहां पे नजर आएगा यहाँ पे? अब बच्चे कहेंगे सर 1176 तो कहीं है ही नहीं। मन की आंखों से देखिए, भगवान नजर आ जाते हैं, लॉग वैल्यू क्या है। 11 नजर आ गया चलो। 7 आपको यहां पे नजर आएगा और 6 आपको यहां पे नजर आएगा। कॉम्बिनेशन सुनाई पड़ा? तो दिस इज 1176। 11 की वैल्यू इस कॉलम से ली जाएगी, 7 यहां से लिया जाएगा और 6 आपका मीन डिफरेंस से उठाया जाएगा। बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए 11765 होता तो आप 11765 के केस में 11 तो यही लेते, 7 भी यही लेते, बट 65 दैट इज 65, तो ये आगे चल के राउंड ऑफ 70 हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 23 यू कुड हैव टेकन 26। अच्छा सर मान लीजिए 1176842 होता, इतनी नौकरी थोड़ा करेंगे, बस यहीं तक चलेगा, इसके बाद वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पे डिफरेंस आएगा कैलकुलेटर से निकाले गए आंसर में और लॉग से निकाले गए आंसर में, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही आंसर चेक होता है, तो वहां तक आंसर एकदम सेम आएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो समझ में आ गया लॉग टेबल कैसे देखा जाता है? चलो क्या टेबल में कहां 6 दिया है? नहीं नहीं नहीं, पहले तो 7 आया था ना, पहले तो 7 आया था, उसी सीक्वेंस में हमको चल रहा है। जैसे मान लीजिए नंबर होता, लेट अस से 42871, क्या नंबर होता चलो? 42871। तो आप 42 ये वाला ले लेते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला ले लेते, और 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लेते आप। ठीक, वो रो आपको देखनी पड़ेगी। समझ में आ गया लॉग कैसे देखा जाता है? पक्का पंचांग है एक तरह का, जब पंडित जी कुंडली बनाते हैं ना बच्चा पैदा होने में हिंदू मैथोलॉजी में, तो वो अभी ऐसे ही पंचांग वगैरह का कॉम्बिनेशन और कोरिलेशन देखते हैं, कितने समय में पैदा हुआ। जैसे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैप पे देखते थे, समझ में आ गया, 20 डिग्री वेस्ट 30 डिग्री ईस्ट, खोपड़े में बात गई। तो जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तो वैसे ही यही है। खैर, पीपल अंडरस्टूड क्या वैल्यू आई थी चलन? 11th की 7th रो, और ये वैल्यू थी 23। तो चलिए बच्चों, इट इज 0682, और आगे क्या था? 23 जोड़ दीजिए, 3 + 2 = 5, 8 and 2 is 10, कैरी 1, क्या हो जाएगा? 0705। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे आप 0705। गॉट इट? लिख दिया 0705। अब 1764 की वैल्यू आपको देखनी है, तो कैसे देखेंगे सर हम? 17 ये आ जाएगा 6 चिल्ड्रन, और ये आ गया 4, तो 2455 एंड 10, तो कितना आएगा चिल्ड्रन? ये 2465, तो ये आया 2465। और फिर 784 का देखना है, 784 का। अब सर यहाँ 7 तो है ही नहीं, log 10 से कम कोई वैल्यू नहीं होती, और log 10 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब जिस महान आत्मा ने लॉग बनाया उसने 10 से ही स्टार्ट किया। समझ में आ गया? तो यू कैन से मैथ्स का एडवांसमेंट है, 0 to 9 तक के मैथ्स के बेसिक नंबर्स आपने पढ़े होंगे शायद बचपन में, उसी के आगे से ये स्टार्ट होता है। ठीक, तो क्या वैल्यू थी मैं तो भूल गया। 784। चलिए, तो 784 सर कैसे देखेंगे? 78, 0 1 2 3 ये है 4, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं क्योंकि वैल्यू यहां पे खत्म हो गई। बच्चे बोलते सर अगर सिर्फ 78 दिया होता तो क्या लेते हम? तो आप पहली वैल्यू ले लेते। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर मान लीजिए 7.8 होता तो क्या करते आप? 7.8 अगर होता तो पॉइंट के पहले भी हैव अ सिंगल डिजिट, तो मैं 0 पॉइंट समथिंग कर देता। 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, 78, 784, 7846 एंड 7.8। अगर मैं इन सब का लॉग देखने को आपको बोलूं तो 7846 में कितने डिजिट्स हैं चिल्ड्रन? तो हम इसको लिखेंगे 3 पॉइंट। 784 में कितने डिजिट्स हैं? 2 पॉइंट। 78 में कितने डिजिट्स हैं? 1 पॉइंट। 7.8 में डेसिमल के लेफ्ट में क्या डिजिट है? 1, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब बताइए आप मेरे को 78 की सबसे पहली वैल्यू क्या नजर आ रही है बच्चों? 8921, तो मैं यहां पे लिख देता 8921 डायरेक्टली।
फिर से बताइए 78 की सबसे पहली वैल्यू क्या नजर आ रही है चिल्ड्रन? आई कुड हैव रिटन इट एज 8921। 7.8 में भी हम यहां पे क्या लिखते हैं चिल्ड्रन? 8921। अब देखिए 78 की वैल्यू है 1.8921 और 7.8 की वैल्यू है 0.8921। तो नोटेशन के वजह से ऑटोमेटिकली वैल्यू में चेंज आ गया। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? तो वैसे ही है, अगर मैं 1000 को 10 से डिवाइड करूं, 100 को 10 से डिवाइड करूं और 10 को 10 से डिवाइड करूं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1। तो एग्जैक्टली डिवीजन का प्रिंसिपल लॉगरिथम बनाते समय महान आत्माओं ने यूज किया होगा। समझ में आ गया? अब सर अगर 784 आप लेते तो 784 अगर लेते तो 78 की फोर्थ वैल्यू लेते, और क्या थी फोर्थ वैल्यू? 8943। तो ये हो गया 8943। सर अगर आप 7846 की वैल्यू लेते तो क्या लिखते? सिंपल है, 7846 कॉन्स्टिट्यूट हाउ मेनी डिजिट्स? 4। एक कम कर दीजिए तो क्या आएगा? 3। अब 78 की फोर्थ वैल्यू क्या है? 8943। 1 2 3 4 5 6 और ये 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 8946। तो सब में स्टार्टिंग की वैल्यू सेम है कि नहीं चिल्ड्रन? सब में स्टार्टिंग की वैल्यू सेम है कि नहीं? यहाँ भी 89, यहाँ भी 89, यहाँ भी 89 और यहाँ पे भी। सिर्फ अपने टोटल डिजिट्स की वजह से नोटेशन ऑटोमेटिकली उसको बिग और स्मॉल कर देता है। समझ में आ रहा है लॉ की लॉगरिथम की साइकोलॉजी? चलिए, तो यहाँ पे क्या थी हमारी वैल्यू भाई? यहाँ पे वैल्यू क्या थी बच्चों? 784। तो 784 का क्या निकाला था हमने? 2.8943। चलिए 8943। तो 3.0705 माइनस 1/2 इंटू, दोनों को ऐड करिए और बताइए कितना आएगा बच्चों? 6.1408। 3.0705 3.0704। किस्मत आपकी बहुत अच्छी थी, नहीं तो मेजॉरिटी केसेस में आंसर नेगेटिव में ही आ जाता है, फिर उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। तो यहाँ किस्मत आपकी बहुत अच्छी थी चिल्ड्रन। तो सिखाऊंगा सिखाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सर कन्वर्ट कैसे करें? एकदम कन्वर्ट होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले कुछ सीख तो लीजिए। ये तो वही बात है, अक्षी की तरह एकदम पार्टी में पहुंचे नहीं, खाना खाएं खाना खाएं खाना खाएं। अरे पहले थोड़ा जान पहचान व्यवहार बातचीत करके बना लीजिए। समझ में आ गया? तो कुछ लोग शादी ब्याह में जाते हैं स्ट्रेट दूल्हा दुल्हन के स्टेज पे, कुछ गाड़ी मोड़ लेते हैं अपनी, मैं जरा स्टॉल पे कुछ खाने पीने का देख लूं, पापा ने 2100 का लिफाफा देना है, कहीं कम खाए तो MUX मोर देन PX नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कुछ लोग कोड वर्ड में पापा मिस बात करते हैं, यू पीपल डू MUX इक्वल्स टू PX, आई एम गोइंग टू डू MUX मोर देन PX। मम्मी समझ गई दलिद्दर खाना खाने जा रहा है। इसीलिए बढ़ती उम्र में पेरेंट्स बच्चों को शादी ब्याह में साथ लेके नहीं जाते, सिवाय बेइज्जती की कुछ नहीं कराते। ठीक, और मम्मी इसमें सबसे बढ़िया रोल प्ले करती हैं, खाना पीना आइसक्रीम पान वान सब खाने के बाद पापा बोलेंगी ए जी जरा रुक जाओ जयमाल देख लूं, MUX मोर देन PX। समझ में आ गया कि पूरी जयमाल देख के ही जाना है। अच्छा, ये नहीं कि दहेज वहेज भी गिन ले कितना आया है। चलिए बच्चों, लिख दिया सबने? चिल्ड्रन लिख दिया? पक्का? तो ये आंसर क्या आएगा जरा बताइए? 0.0001। इसका देखना है एंटी लॉग। अभी सर बचा है क्या? और क्या, अभी तो लड़के कुंडली बनाई, तो लड़की कुंडली देखनी है, फिर देखना है 34 गुण मिल रहे हैं कि नहीं। इस वैल्यू का क्या देखना है? एंटी लॉग। और एंटी लॉग की जो बच्चों वैल्यूज है ना, वो स्टार्ट ही 0.00 से होती हैं। किससे होती हैं? 00। तो आप एंटी लॉग कैसे देखेंगे? आप कोई अगेन आसान सी चीज है, बहुत आसान। 0.00 का, आई रिपीट चिल्ड्रन, 0.00 का 0 कॉलम और 1 मीन डिफरेंस। वैसे ही जैसे लॉग का देखा था वैसे ही एंटी लॉग का। चलिए, तो 0.00 की 0 वैल्यू क्या है चिल्ड्रन? 1000। और 1 मीन डिफरेंस क्या है? तो 1000 प्लस 0, 10,000 मत बोल दीजिएगा, 1000 आ गया ना। चलिए बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आई चिल्ड्रन? जय श्री राम करके बोलते हैं, कितनी आई? 1000। पिक्चर अभी बाकी है। जब आप नोटेशन सिंबल पुट कर रहे थे
तो 4 डिजिट के केस में आपने नोटेशन के लिए क्या लिखा था? 3। फिर से 4 डिजिट के केस में नोटेशन क्या था? 3। फिर से 3 डिजिट के केस में नोटेशन क्या था? 2। तो माइनस कर रहे थे, उधार लिया तो वापस करना पड़ेगा ना, माइनस कर रहे थे, यहां प्लस करना है। बताइए ध्यान से देख के, डेसिमल के पहले बच्चों क्या वैल्यू नजर आ रही थी? डेसिमल के लेफ्ट में 0 + 1 इज व्हाट? 1। 1 प्लेस आगे आपको मूव करना है। कितना आगे मूव करना है? 1 प्लेस आगे मूव करना है। दिस इज योर आंसर। और कैलकुलेट करने में भी क्या आ रहा था? 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो या तो भाई अंडर रूट मैथ्स में सीख लीजिए, या तो लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में छोटी छोटी वैल्यूज थी, टाइम जरूर लगा, बट आंसर नियरेस्ट टू 3-4 डेसिमल प्लेसेस एकदम सटीक आएगा। और अंडर रूट में 2 बार अंडर रूट निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। नहीं सर, यही वाला तो हमें ठीक लग रहा है। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आएगा। ये पूरा कैलकुलेशन हमने तो 15 मिनट में किया, बिकॉज लॉग काफी लोगों को नहीं आता, दिखाना पड़ा। एक बार आप सीख जाएंगे तो 5 मिनट से भी कम टाइम आपको लगेगा। क्या किया? छोटा चुन्नी मुन्नी नर्सरी वाला प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड है। क्लियर? डिस्काउंट कूपन मत लगा दीजिएगा, 1/2 × 6.14 कर लेते हैं बस, पूरा चलेगा आप। क्योंकि वही बात हो गई, टीचर ने नोट्स लिखवाया कट शॉर्ट करके, बच्चे ने नोट को भी कट शॉर्ट कर लिया, एग्जाम में समरी लिख के आया लॉन्ग आंसर के बराबर। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई सबको लॉग समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो कैसे देखना है लॉग ये भी समझ गए। नोटेशन लिखते टाइम एक कम, और जब एंटी लॉग निकालेंगे तो एक ज्यादा। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है चिल्ड्रन, इसी में आपको क्या करना पड़ेगा? +1। और माइनस में आएगा तो क्या करना है ये भी आपको सिखा दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए, यस। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। लॉग अप्लाई करिएगा, ठीक है? डेसिमल वाला भी नहीं दूंगा। ये बच्चों एग्जाम्पल 14 नजर आ रहा है, पिताजी की और बच्चे की हाइट। पक्का कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई काफी कोरिलेशन है, मतलब मोहल्ले वाले बोलते होंगे अरे तुम तो एकदम अपने पापा की तरह लगते हो, तो आप उनको बोल दीजिएगा दूर हट जाओ तो मारेंगे पापा की तरह एकदम। कहने का मतलब चेहरा काफी रिजेंबल करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पापा अम्मी से रिजेंबल नहीं करे तो क्या अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय से रिजेंबल करेगा? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो वो भी बेसिकली अंकल आंटी क्या बात कर रहे हैं? को रिलेशन की ही बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? मम्मी लोग को कभी कभी बड़ी कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है, परवरिश हमने की, पाला पोसा हमने, डायपर हमने बदला। समझ में आ गया? और जो भी घर में आ रहा है और बेटा और बेटी दोनों के लिए बोल रहा है तुम्हारे पति के ऊपर गए हैं, वो बहुत जलन की भावना होती है, बट कोई बात नहीं। समझ में आ गया? दहेज का एडवांटेज, बहू की सेवा मम्मी को ही लेनी। खोपड़े में बात गई। तो काफी बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जिनकी शक्ल बहुत ज्यादा मम्मी से रिजेंबल करती होगी, एटीट्यूड एकदम पोलाइट नेचर वाला मम्मी के ऊपर और हार्ड नेचर वाला पापा के ऊपर गया है, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? कंफर्म? तो पिताजी किसी के पुलिस में थे, बेटा भी पुलिस में चला गया, उनकी भी पहली ज्वाइनिंग आईपीएस में थी, इनकी भी हो गई, परफेक्ट कोरिलेशन। पिताजी पुलिस में थे, इतना स्ट्रिक्ट माहौल था घर का, लड़का चोर बन गया, डाकू बन गया, नो कोरिलेशन। या बोल सकते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। पिताजी पुलिस, बच्चा चोर। पापा डॉक्टर थे, बच्चा भी डॉक्टर बन गया, इट इज परफेक्ट कोरिलेशन। समझ में आ गया? बट पापा हार्ट सर्जन थे और बच्चा भी हार्ट सर्जन बना, तो परफेक्ट है। पापा हार्ट सर्जन थे, बच्चा कह रहा है सब पागल बनती है, मैं फार्मेसी खोलूंगा, दवाई दुकान खोलूंगा, पैथोलॉजी चलाऊंगा, उसमें पैसा ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? पापा थे डॉक्टर और बच्चा कह रहा है ऑर्गन चोरी करके बेचते हैं और फायदा होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आ गई बच्चों बातें? पक्का? तो अगर आपके पापा मम्मी का बिजनेस और आप भी कल को वो बिजनेस करते हैं, दूसरा बिजनेस करते हैं, बट बिजनेस करते हैं, तो परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा। आप जॉब में चले गए बट पैसे ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद एक और मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल 15 कर लीजिएगा, हस्बैंड की एज और वाइफ की एज 44 एंड 33, खूब लड़ाई। देन 35-28, शादी की, गोद ओद लिया, समझ में नहीं आता। चलिए खैर, तो ये सब कैलकुलेशन आपको बता देंगे डाइवोर्स के चांसेस कितने ज्यादा हैं। चलिए, समझ में आ गया? तोते की तरह छापिएगा मत, जो इसमें अज्यूम्ड मीन लिया है दूसरा अज्यूम मीन लेके सॉल्व करिएगा, तो पता लग जाएगा आपने सॉल्व किया है, नहीं तो माना जाएगा आपने छपाई की है। ठीक? चलिए, उसके बाद बस चिल्ड्रन, तो बस नेगेटिव वाला मेरे को आपको सिखाना है, अगले लेक्चर में भी सिखा देंगे इसके साथ।
आपका स्टैट्स का सिलेबस हो जाएगा राम राम सत्य फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। बट मैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आपने कोरिलेशन पढ़ लिया है, तो जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला हमने छोड़ा था ना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड है। तो जब आप डिस्पर्जन पढ़ेंगे तब वो फॉर्मूला काम आएगा। तो ये मत बोलिएगा सर हमारे स्कूल में नहीं आ रहा, हमारे बोर्ड में नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएशन करने जब जाएंगे तो वहां टीचर वुड से 11th 12th में पढ़ा हुआ है, आई वोंट टीच दिस। तो वहां पे आप रोए ना, आत्महत्या करने की कोशिश ना करें, इसलिए अभी ठीक से पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। चलो।